तो देखिए, इस बिजनेस को जो भी है, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हो, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं लोग, एमएलएम बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसमें से बहुत सारी कंपनियों में से आपने एक कंपनी को चुना, सेफ सोप को। और कहते हैं कि सेफ सोप बहुत सरल बिजनेस है, बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं है। सरल इसलिए है कि आप उदाहरण देख सकते हो कि एक अंडे बेचने वाला, चने बेचने वाला, बकरी चराने वाली, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला, टायर पंचर बनाने वाला, एक किसान व्यक्ति, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति इसके अंदर सफल है। लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है। अगर आपको इस बिजनेस को करना है और आसान बनाना है, तो आपको ये तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको बोलते हैं MER। एम यानी मोटिवेशन, ई यानी एजुकेशन, और आर यानी रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप है वो इस बिजनेस को टेकने का आधार स्तंभ है। मोटिवेशन जो है वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का यानी स्पार्क करने का है। और एजुकेशन जो है वो इस मोटिवेशन को और इस बेस को बनाए रखने का है। अगर एजुकेशन नहीं है तो वो बाहर आ जाएगा, चाहे वो कितना ही मोटिवेटेड आदमी हो, चाहे वो उसका कितना ही अच्छा रिलेशनशिप हो। तो जो एजुकेशन है ना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आपको ये समझना है कि एजुकेशन, साहब हमने स्कूल LKG कर ली, UKG कर ली, ये कर ली, 12वीं कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन साहब एजुकेशन इतनी ले ली फिर भी हम नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्त, ये डिग्री का बिजनेस नहीं है। बाहर की दुनिया में आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अपने घर का पंखा ठीक करना नहीं आता, लेकिन उसके बाद डिग्री है, तो कई कंपनियां उस डिग्री के लेवल पे उसको एग्जाम दिलवाती है और पास करवा देती है। सोच के देखिए, लेकिन यहां एजुकेशन अलग तरह की होगी। मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन इस बिजनेस में आपको मोटिवेशन कहां से मिलेगा वो मैं बताऊंगा। रिलेशनशिप आप रखते हैं, आपकी रिलेशन सबसे पहले आपकी मां के साथ में, आपके पिता के साथ में, फिर अगर आपके भाई बहन है उनके साथ में। लेकिन इस बिजनेस में आप देखो, अनजान लोगों के साथ में आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ती है। सोच के देखिए, इस कलयुग में जहां भाई भाई की नहीं बन रही, वहां पर यहां पर एक आदमी 1 लाख लोगों की टीम बना के बैठा हुआ है, हजारों लोगों को साथ लेके चलता है। वो रिलेशनशिप, वो एक अलग कला है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो मोटिवेशन देखो, सबसे पहले मोटिवेशन इस बिजनेस में कहां से आता है? मोटिवेशन आता आपके, अगर चाहो तो, बाकी कहीं से नहीं आ सकता। मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन दिखता है, जैसे आपको जिम जाना है तो आपको किसी की बॉडी दिखाई देगी। अगर आपको कोई पैसा कमाना है तो उसका प्रोफेशन, उसका काम दिखाई देगा। इस बिजनेस में कहां से आता है मोटिवेशन? आपके मेंटोर्स, आपका जो सीनियर अपलाइन है ना, आप उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन देखो। अगर आप अपने डायमंड को जानते हो तो उस डायमंड की डॉक्यूमेंट्री देखना आज, और डॉक्यूमेंट्री देखना कि वो क्या था और आज क्या है। फिर उससे बात करना, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आपकी ब्रदर लाइन के अंदर देखना, आप जैसे आप भी कोई दुकान चलाते हो और आपकी ब्रदर लाइन में भी कोई दुकान चलाता है, दोनों आप दुकान चला रहे हो, लेकिन इसके अंदर इसका खुद का भी टारगेट हो रहा है, इसका भाई का भी टारगेट हो रहा है, और आपका टारगेट नहीं हो रहा। आप भी प्राइवेट नौकरी में और वो भी प्राइवेट नौकरी में है, आपकी भी उम्र सेम है और उसकी भी उम्र सेम है, उसका टारगेट हो रहा है या फिर वो अचीवमेंट ले रहा है, वो गाड़ी ले रहा है, आप नहीं ले रहे हो। या तो यहां पर मोटिवेशन मिलेगा या फिर ईर्ष्या मिलेगी। और जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है, वो बाहर वाले को नहीं जला पाता, खुद को ही जलाता है। वो उसकी चुगली करेगा, वो उसके बारे में गलत बोलेगा दूसरों को। तो हमेशा एक विश्वास याद रखना, कोई भी चीज हो। जी, ज्योति जी है, ठीक है मैडम। आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपको क्या करना है। लोगों से देखिए, अगर आप ईर्ष्या करेंगे तो खुद का नुकसान कर रहे हैं। अगर आप तारीफ करेंगे तो देखना, क्या मैं एक चीज बताता हूं, सफलता उस व्यक्ति के पास आती है जो व्यक्ति सफलता की और सफल इंसान की तारीफ करता है। सफलता उसके पास नहीं आता है जो व्यक्ति किसी की सफलता की बुराई करता है। जैसे किसी ने कार ले लिया, अरे बकवास है, ऐसे ही ले लिया, ये इसका चेक बना, अरे ऐसे ऐसे करता है ये तो। जो चुगली करेगा या बुराई करेगा, वो आदमी की नहीं करेगा, वो उस सफलता की कर रहा है। क्योंकि उसके पास वो चीजें नहीं है, ना वो विदेश गया, ना उसके पास गाड़ी है, इसलिए वो उसकी चीजों की बुराई करेगा, और जो बुराई करेगा उसके पास वो नहीं आएगी। तो हमेशा क्या करना है, अपने ब्रदर लाइन, अपने अपलाइन, और आपकी टीम में भी कई अपलाइन ऐसे होते हैं कि नीचे वाले का चेक बन रहा है डाउन लाइन का, अब उसका काम नहीं चल रहा साइड में, तो वो चिढ़ता है, और इसका कैसे चेक बन गया, तो वो उसकी उसकी टीम को खराब करने की सोचता है। कई अपलाइन ऐसे भी होते हैं, वो उसकी टीम को खुद की, मतलब उसको मालूम नहीं है कि मैं जिस डाली पे बैठा हूं उस डाली को ही काट रहा हूं।
तो देखो, मोटिवेशन और ईर्ष्या ये दोनों साथ चलती है, ओवरलैपिंग, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता कि मोटिवेशन को हथियार बनाकर मैं जिंदगी बना सकता हूं। कि अगर मेरी टीम के अंदर, मेरी टीम में मान लीजिए इस लेग में कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, तो मैं इधर वाले लेग वाले को उसका कॉम्पिटिटर बना सकता हूं और ईर्ष्या करके उसको जड़वा भी सकता हूं। लेकिन कॉम्पिटिटर बनाऊंगा तो मेरे को फायदा है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, देख तेरे साथ का ये है, लेकिन देख आज वो भी काम कर रहा है और उसने टारगेट भी कर लिया, गाड़ी भी ले लिया, विदेश यात्रा कर लिया, तू भी कर सकता है मेरे भाई, तेरे साथ मैं बैठा हुआ हूं, वो तो अकेला अपने दम पे कर रहा है, तेरे साथ तो मैं बैठा हूं, अपन मिलके काम करेंगे, चल उससे उससे अच्छा काम करके दिखाएंगे। मोटिवेशन यहां से मिल सकता है, और लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इसको इस तरीके से सोचने लग गए ना तो बहुत बड़ा काम होगा। तो अपने अपलाइन की सफलता देखिए, उसके विदेश यात्राओं के देखिए, उसके चेक देखिए, आपको अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। और कई लोग जो ईर्ष्या करेंगे वो इस बिजनेस से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, और ऐसे व्यक्तियों की संगत जो करेगा वो भी बाहर हो जाएगा। दूसरी चीज, एसपीएस, यहां पर लगभग 3 से 4 महीने में एक बड़ा प्रोग्राम होता है जिसको बोला जाता है एसपीएस, सक्सेस का प्रीव्यू सेमिनार होता है वो। उसमें क्या होता है, लोगों को स्टेज पे चढ़ाया जाता है, सम्मान किया जाता है, बढ़िया उसके पेरेंट्स है तो पेरेंट्स, वाइफ, फैमिली जो भी है उनके साथ में। तो हमें स्टेज के नीचे हम खड़े रहते हैं तो हमें भी लगता है कि यार यार ये आदमी भी कर सकता है, इसको सम्मान मिला, इसके परिवार को सम्मान मिला, तो हम भी करेंगे। हम हमारी फैमिली को साथ में रखते हैं तो हमारी फैमिली भी देखती है, बोले कि आपका बच्चा बोल सकता है पापा उनकी तरह आपको भी सम्मान मिलना चाहिए। तो वहां से भी, तो ये एसपीएस जब भी प्रोग्राम हो इसमें जाना आप। उसके बाद में आती है डायमंड शिप, अभी आने वाली है, राजू राम सर की आने वाली है, मकराना से ही है, मेरे गांव के अंदर ही उनकी शादी हो रखी है, पूनिया जी के। तो आपको बताना चाहूंगा उनका डायमंड शिप आने वाला है। कई लोग ऐसे बोलेंगे अरे वो तो मेरा अप्लाई नहीं है, अरे वो तो दूसरे टीम का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस बिजनेस में है और उसके पास वो सफलता है जो मैं चाहता हूं। अब वो कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इस बिजनेस के अंदर कभी भी किसी भी मेंटोर, किसी भी ब्रदर लाइन, किसी भी डाउन लाइन से हमेशा सीखने का मौका मिलता है। मेरे अंदर ये नहीं है कि ये दूसरे की टीम है वो टीम में, मेरे के अंदर क्या है कि ये आदमी इसमें सफल हो गया, मैं भी सफल हो सकता हूं, इसे सीखना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस में अगर आपको कोई मोटिवेट कर सकता है तो वो कर सकता है सर आपके घर की प्रॉब्लम। अगर आज आपके घर में आपके भाई के साथ में लड़ाई हो गई है, आपके बच्चों के साथ में आपकी नहीं बन रही है, माँ बाप के साथ नहीं बन रही है, रिश्तेदारों के साथ नहीं बन रही है, तो अगर शांति से बैठोगे, शांति से बैठोगे, तो इन प्रॉब्लम की एक जड़ है, वो है पैसा। पैसा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लमें हैं, और पैसा इन सारी प्रॉब्लमों की एकमात्र दवाई है। आप पैसा कमाओ, इस पे फोकस करो, वही आपको मोटिवेट करेगा। क्योंकि अगर आप पैसा कमाओगे, आपकी बहन और उसके बच्चे आए, बच्चों को नई ड्रेस दिला दो, लो, मामा जी के हर महीना आने की स्टार्ट कर देंगे। बहन आती है खुशी खुशी, बहन को बढ़िया सी ड्रेस दिला दो, ये लो। बीवी, उसको कभी महीने में 1-2 बार रेस्टोरेंट लेके चले जाओ, उसको कोई एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे बढ़िया सा गिफ्ट दिला दो। पेरेंट्स, उनके लिए कुछ घर में कोई काम हो छोटा मोटा वो करवा दो, या यात्रा करवा दो कहीं पे। ये जो समस्या है ना, लोग कहते मेरे भाई की नहीं बढ़ती, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से नहीं बढ़ती। पैसा कमाओ, वो भाई भी बनेगी, वो मां की भी बनेगी, सबकी बनेगी। पैसा कमाओ सिर्फ इस बिजनेस में, और आपकी समस्या अगर आपको मोटिवेट नहीं कर रही है तो साहब आप इंसान ही नहीं है, आप इंसान नहीं है। इंसान को समझ है, वो समझ सकता है कि ये समस्या है और इसका समाधान ये है, तो मुझे इस बिजनेस में ये मिल सकता है ये समाधान। वो इस समाधान को छोड़ के इस बिजनेस को इस समस्या बना देता है। कहता है यार मेरे तो घर में प्रॉब्लम चल रही है, मैं ये धंधा नहीं कर सकता, यार मेरे तो नौकरी में ऐसा हो रहा है, मैं ये धंधा नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि ये धंधा कर लूंगा ना तो ये नौकरी की भी सॉल्यूशन हो जाएगा, ये घर की भी प्रॉब्लम हट जाएगी, ये रिश्तेदारों की भी प्रॉब्लम हट जाएगी, मेरे पास अच्छा मकान होगा, अच्छी जमीन होगी, अच्छा गाड़ी घोड़ा होगा, अच्छी इज्जत होगी, अगर पैसा होगा तो यह है पहली चीज। आपको यह समझना है कि मेरा मोटिवेशन कहां छुपा हुआ है, किसी अपलाइन में छुपा हुआ है, किसी घर की प्रॉब्लम में छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालो। अब वो मोटिवेशन मिल गया, अब मोटिवेशन तो है, जोश तो है, लेकिन होश नहीं है, तो भी असफल हो जाएगा। होश कहां से आएगा? होश आता है सर आपको इस बिजनेस के अंदर ग्रुप मीटिंग से, जो अभी हम कर रहे हैं। जो भी ब्रोंज लीडर है, ब्रोंज लीडर, मैं उसको ये बोलूंगा कि सप्ताह में कम से कम 2 बार ग्रुप मीटिंग करो, कम से कम 2 बार। हर 3 दिन से अपनी टीम की ग्रुप मीटिंग करो कि आपकी टीम में कितने साथियों ने मॉर्निंग मीटिंग ली,
आपके कितने साथियों ने लिस्ट बनाई, आपकी टीम में कोई ज्वाइन हुआ तो उसकी एफआईएम हुई कि नहीं हुई, आपकी टीम के अंदर कोई इवेंट आ रहा है तो उसमें आपकी टीम से कितने लोग बैठ रहे हैं, अपनी ग्रुप मीटिंग में पता करो। टारगेट है तो किस व्यक्ति का टारगेट होने वाला है, ये ग्रुप मीटिंग में चर्चा करो। प्रोडक्ट अगर वो रिटेल कर रहा है तो कौन सा कर रहा है, उसके नॉलेज ये ग्रुप मीटिंग में पता करो। तो जितने भी ब्रॉन्ज लीडर है मैं उनको अनुरोध करूंगा कि अपनी टीम में, और जो भी ब्रॉन्ज एंड अबाउ, जिसको भी 4-5 लोग मिल जाए एक साथ ऑफलाइन बैठा, उनके साथ में बात करनी है सप्ताह में 2 बार। अब लोग एक एक महीने तक पता नहीं करते। ब्रॉन्ज छोड़िए, मैं तो ये देखता हूं कई गोल्ड टोपाजो को ही नहीं पता है, एमरल्ड तक को, डायमंड तक को नहीं पता है कि टीम में ग्रुप मीटिंग हो रही कि नहीं हो रहा। ग्रुप मीटिंग के ही गुरु ज्ञान मिलता है और उसी से ही गुरु, जो बोलते हैं ना अपन, गुरु गुड़ हो गया चेला चीनी, वो चीनियां वहीं से मिलती है, ये ग्रुप मीटिंग से ही। वो चेलों को चीनी बना दो, चाहे फिर मैं गुड़ हो जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर चेले चीनी बन गए ना तो आपके भाव तो अपने आप बढ़ जाएंगे। तो ग्रुप मीटिंग जरूर करिए। 8 स्टेप ट्रेनिंग सप्ताह में एक बार, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। और हर ब्रॉन्ज लीडर को 8 स्टेप ट्रेनिंग आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो वो इस बिजनेस में अनएजुकेटेड है। मैंने बोला ये बिजनेस सरल है, आसान नहीं है। सरल कैसे, कि भाई तेरे लेवल के ग्रुप, तू ब्रॉन्ज बन गया, 20 लोगों को तूने प्लान दिखा दिया, या 20 लोगों की टीम बना दी, 50 को प्लान दिखा दिया होगा, तो तेरे को 8 स्टेप आनी चाहिए। चाहे तू एक व्यक्ति को भी घर पे बिठा के लैपटॉप खोल के और 8 स्टेप दे, चाहे बोर्ड पे दे, लेकिन आज मेरे को रात को सोते हुए भी कोई जगह के से बोलते ना 8 स्टेप दे दे, ऐसा बताऊंगा कि आंख खोल के भी उससे बेहतर नहीं दे पाऊंगा। इतना जबरदस्त बताऊंगा कि अच्छे अच्छे धुरंधरों के सामने मैं अगर बैठ गया आंख बंद करके भी तो 8 स्टेप ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त दे सकता हूं कि आप सोचेंगे अरे यार इसने कितनी मेहनत करी हो। और उसके बाद बात करता हूं को ट्रेनिंग की। देखिए, को ट्रेनिंग क्या होती है, हर एक महीने में आपकी टीम में जो भी लीडर ज्वाइन होते हैं एक महीने में, तो जो भी सिल्वर लीडर है ये उसकी जिम्मेदारी है। मैंने बोला बिजनेस सरल है, आसान नहीं है। वो सिल्वर को पता ही नहीं है, वो सिल्वर एल्यूमिनियम बना पड़ा हुआ है, उसको ये पता होना चाहिए सर मेरी टीम में को ट्रेनिंग होनी चाहिए, और उसको ये सीखना चाहिए कि सर अगली बार डे 1 की मैं कर दूंगा, 2 दिन आप कर देना, डे 2 की मैं कर दूंगा, आप क्लोजिंग कर देना। लेकिन सिल्वर छोड़िए साहब, मैं तो ऐसे ऐसे देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे डायमंड बनने तक भी नहीं कर पाते। मैंने बोला सरल है, आसान नहीं है। और जो एजुकेशन को दरकिनार करेगा, जो अपनी टीम के दिमाग को गाइडेंस नहीं देगा, वो व्यक्ति ज्यादा दिन इस बिजनेस में टिकेगा ही नहीं। वो सिर्फ भीड़ कर रहा है, टीम नहीं बना रहा है। अगर आपको टीम बनानी है तो को ट्रेनिंग सिल्वर से स्टार्ट करनी होगी। अब कई बैठे हुए हैं सिल्वर है, मुंह ताकते हैं कि वो कर दे वो कर दे। अरे तुम करो, तुम्हारे अपलाइन की नजरों में तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी डाउनलाइन की नजरों में तुम्हारी वैल्यू, ग्रुप में तुम्हारी फोटो जाएगी, तुम्हारे ब्रदर लाइन में तुम्हारी वैल्यू। वैल्यू बनानी पड़ती है एजुकेशन। लेकिन ये उसी के लिए है जो इस बिजनेस में सफल होना चाहता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग रोज आपका अपलाइन दे रहा है, आप अपनी टीम में 5 प्रोडक्ट की ट्रेनिंग एक ग्रुप मीटिंग में दे दो जो टॉप सेलिंग है, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, चाहे वो पर्सनल केयर का हो, चाहे अपनी कॉपी में लिख के ले जाओ। भाई आज ग्रुप मीटिंग करेंगे, शाम को आ जाओ, उस ग्रुप मीटिंग में देख लो आपकी टीम में ये वाला लीडर किस तरीके के प्रोफाइल में काम करता है, उसको उस प्रोडक्ट का नॉलेज दे दो। बोले देखो ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, इसके ऊपर इतना मार्जिन है। आपको मालूम होना चाहिए आगे वाले को क्या समझाना, आगे वाले को समझाना है पहले टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो वो टारगेट ऑडियंस बताओ उसको, उसी से पूछो कि तुम्हारी लिस्ट में टारगेट ऑडियंस क्या है। अब बताओ देखो इसकी एमआरपी इतनी है, इसकी एसएसपी इतनी, इसके ऊपर इतना मार्जिन है, तुम 10% भी दे सकते हो। मैंने कल ही एक व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया, उसको अच्छा लगा, तो उसने पूछा भाई साहब मेरे को नॉनी चाहिए। मैंने बोला कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसने मुझे प्रॉब्लम बताई। फिर मैंने उसको 2-4 चीजें और पूछी, फिर मैंने बोला सर सिर्फ नॉनी नहीं मिलेगा आपको, आप इसके साथ में एक आप एनर्जी बूस्टर कैप्सूल और लीजिए, एनर्जी बूस्टर। फिर उसने मतलब कितने का पड़ेगा, तो फिर मैंने उनका जो एमआरपी था वो प्राइस दे दिया। बोले सर डिस्काउंट, मैंने कहा ठीक है सर, आप मेरे फर्स्ट ऑर्डर है आपका तो 20% आपको डिस्काउंट दे दें, शिपिंग हम फ्री कर देंगे सर आपकी। तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, आपकी टीम को नॉलेज होगा, तो वो आगे काम कर पाएगी। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, ये छोटे लेवल पे प्रोग्राम होता है। आप किसी एरिया में अगर मान लीजिए आप प्लेटिनम बन गए, आपके 150 लोगों की टीम हो गई उस एरिया के अंदर, तो आप 100 लोगों का प्रोग्राम कर सकते हैं।
इसको बोलते हैं बीबीएस। यहां आप अपने डायमंड को बुला सकते हैं, यहां पर आपके डायमंड उन लोगों को सम्मान करते हैं और अपने बिजनेस की जो गुण है, जो बिजनेस करने के टैक्ट है, जो उनकी राज है, वो खोलते हैं यहां पर बीबीएस के अंदर। ये आप करवा सकते हो। उसके बाद दिशा ट्रेनिंग। जो लोग अभी दिशा ट्रेनिंग लेके आए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, अभी भी दिशा के बैच चल रहे हैं, अभी भी चल रहा है आपकी टीम में। अभी भी अगर आपको समझ में आ गया कि दिशा बहुत जबरदस्त है, अभी भी है, तो आप अपनी टीम में से 2-3 लोगों को प्रमोट करके और भेज सकते हो, मेरे से बात कर लो कि सर दिशा का कौन सा बैच है, उसमें बिठा देंगे। 3 हो तो अच्छा है कि भाई उनको एक रूम दिलवा देंगे, तो तीनों अच्छा आपस में यूनिटी के अंदर रह लेंगे। तो कम से कम आप 2-3 लोगों को, जो भी है आपकी टीम में, अभी भी करवा सकते हो। आप ये मत सोचो कि सर हमारा तो बैच हो गया। एजुकेशन है, कहीं भी मिल सकती है। तो ये दिशा ट्रेनिंग है, साल में एक बार होती है, 365। जो व्यक्ति इसको छोड़ेगा वो व्यक्ति 2 साल पीछे चला जाएगा। और दिशा ऐसी है जो आपके जीवन को डायरेक्शन देती है, आपकी दशा बदल देती है। साल तो हर साल बदलेंगे, लेकिन हाल ये दिशा ट्रेनिंग से कई लोगों के बदल चुके हैं जो समझ रहे हैं। तीसरा जो होता है वो होता है लीडरशिप मीटिंग। देखो क्या होता है, अगर आप जिंदगी भर वही करते रहे जो कर रहे हो, तो वही मिलेगा जो मिल रहा है। आप फ्रेशर थे, तब भी प्लान दिलवाते थे, फॉलोअप करवाते थे, आईडी बनवाते थे। आप ब्रोंज बन गए, तब भी प्लान दिलवा रहे हो, फॉलोअप करवा रहे हो और आईडी बनवा रहे हो। आप सिल्वर बन गए, तब भी प्लान करवा रहे हो, फॉलोअप करवा रहे हो, आईडी। अरे लीडर कब बनोगे? इस बिजनेस में 2 तरह के लोग आते हैं, एक होता है लीडर और एक होता है लीचड़। लीडर जो होता है, लीडर, वो अपना खुद का काम करता है, और जो लीचड़ होता है वो अपना काम करवाता है। और जो लीचड़ होता है वो, उसकी टीम के अंदर कोई लीडर मिल जाता है तो अपलाइन उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, इस लीचड़ को छोड़ देता है। तो अपने आप को लीचड़ ना बनाए। लीडरशिप ट्रेनिंग होती है हर लेवल पे। आप ब्रोंज बन गए, तो अब ब्रोंज का क्या क्या जिम्मेदारी है। आपको एक दिशा ट्रेनिंग के अंदर एक वक्त, एक बुकलेट दिया होगा, अगर आपने सोचा है, समझा है, देखा है, तो ये एक बुकलेट आपको दिया होगा दिशा के अंदर। इस बुकलेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बकायदा यहां लिखा हुआ है कि आपके लेवल पे आपको क्या काम करना है। ये देखो, ये लिखा हुआ ब्रोंज और सिल्वर। इस पे लिखा हुआ है कि जब ब्रोंज और सिल्वर बन जाता है तो सबसे पहले अपने पहनावे पे ध्यान दो, अपनी टीम के इच्छुक और सचेत लोगों की सूची बनाओ। है, कई ब्रोंज को पता ही नहीं कि मेरे नीचे कौन ज्वाइन हो गया, बोला अपलाइन ने ज्वाइन करवाया है। हाँ? अपनी टीम के साथ स्वयं ईच वन टच 10 फॉर्मूला अपनाओ। कम से कम डेली 10 लोगों को टच करने की कोशिश करो, किसी को प्लान के माध्यम से, किसी को फॉलोअप के माध्यम से, किसी को एफआईएम के माध्यम से, किसी को ग्रुप मीटिंग के माध्यम से, किसी को कस्टमर बनाने के माध्यम से, किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने के माध्यम से कम 10 लोगों का। ये नहीं कि सर मेरे तो कोई टीम ही नहीं है, टीम नहीं है तो टीम बनाने का प्रयास करो। ये ब्रोंज लेवल पे लिखा हुआ है। और ये काम कई जो है वो सिल्वर लेवल पे, गोल्ड लेवल पे, प्लेटिनम लेवल पे या डायमंड लेवल पे भी नहीं करते, उनका बिजनेस जल्दी से ड्रॉप हो जाता है। मैंने बोला हाउ टू फास्ट ग्रो फास्ट बिजनेस, तो ये इस पे लिखा हुआ है, हर लेवल का लिखा हुआ है। देखिए, हर लेवल का लिखा हुआ है, अगर इस किताब को कोई पढ़ेगा तो। और यहां पर जो सफल व्यक्ति है, उनके जो लीडर्स है, उनके अनमोल वचन लिखे हुए हैं। तो ये लीडरशिप ट्रेनिंग होती है। अब आती है बात एजुकेशन। अब आप मोटिवेट भी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटेड हैं, आपको आपके सपने दिख रहे हैं, आपको डायमंड बनना है। एजुकेशन भी बहुत भयंकर है, धांसू वाली। आप बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छा आपके पास स्किल्स है, बहुत अच्छा पहनावा है। लेकिन अगर आपकी ये कड़ी लूज है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप रिलेशनशिप अगर आप अपनी टीम की केयर नहीं करते हो। केयर क्या होती है, आपकी टीम में क्या समस्या चल रही है, मेजर लीडर से अगर आप बात करके पता नहीं करते हो, तो आपकी टीम बिखर जाएगी। आपकी कम्युनिकेशन, इंसान का बच्चा 3 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं सीख पाता कब क्या बोलना है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, क्योंकि देखो, कच्चे कान के लोग बहुत हैं और गंदी जुबान के भी लोग बहुत हैं। जब गंदी जुबान और कच्चे कान मिल जाते हैं ना, तो वो अच्छे अच्छे परिवार को, अच्छे अच्छी टीम को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, ओछे नरनसु बैर भली ना प्रीत, स्वान काटे चाटे दोनों भांति विपरीत। अगर कोई ओछी किस्म का आदमी है जो ओछी हरकत करता है हर बार, ऐसे व्यक्ति से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, सिर्फ उससे दूर रहो। अपने कम्युनिकेशन को, मैं अभी एक फोटो देख रहा था जिसके अंदर मुंह पर चेन है और दीवार में कान है, और उसके नीचे लिखा हुआ था, अगर सफलता चाहते हो तो अपने बोलने पर ध्यान दो और क्या सुन रहे हो उस बात पे ध्यान दो। मुझे कोई किसी की बुराई करता है ना, तो मैं बोलता हूं देख सुन मेरी बात,
उस व्यक्ति को लाइन पे ले ले। अब ये बात बोल सकता है क्या तू? या फिर ये बोलता हूं कि उसके बारे में जो तू बोल रहा है उसके सुनने से या उसको मैं कुछ कर सकता हूं या कुछ बोल सकता हूं, तो मेरे को बताना। नहीं तो मेरे को सुनने का शौक नहीं है। ना मैं किसी परिवार के व्यक्ति की बुराई सुनता हूं, ना मेरी टीम की किसी साथी की सुनता हूं, ना किसी अड़ोसी पड़ोसी की सुनता हूं। मैं कोई डस्टबिन कचरे का डब्बा नहीं हूं कि उनकी बुराई अपने दिमाग में लूं। इसलिए कहते हैं साइलेंस इज बेटर देन बुलशिट। गोबर करने से अच्छा चुप रहो। अगर नहीं बोल पा रहे हो अच्छा, तो चुप रहो। चुप रहो। कई ऐसे होते हैं कि अपलाइन समझा रहा है उसको, या डाउनलाइन उससे बात कर रहा है, प्रोस्पेक्ट से डाउनलाइन उसको बोल रहा है हाँ बहुत बढ़िया। डाउनलाइन के दिमाग में क्या चल रहा है, और एक अपलाइन जो होता है वो भी गलत कम्युनिकेशन कर देता है, बोले नहीं 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 नहीं, मैं समझाता हूं। अरे सर उसको भी तो ग्रो करने दो। चुप रहो। अगर जहां आपको समझ में आ गया, कई बार ऐसा होता है अपलाइन ने समझा दिया किसी को, अब उसका अपलाइन बीच वाला अपलाइन आके फिर बोलता है नहीं 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 वो तो सर गलत बोल के गए। दोस्त ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। उस सर से पूछो सर इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या था, अगर आपको लगे तो उससे डिस्कस करो, उसके बाद वो खुद बोल देगा हाँ तू बोल दे समझा दे। लेकिन अपने आप को कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिरता लाओ। रिस्पेक्ट। यहां आपसे उम्र में छोटा भी आएगा और उम्र में बड़ा भी आएगा। आपका डाउनलाइन आपसे डबल उम्र में भी आ सकता है। अभी देखो मेरे पिता की उम्र के भी लोग बैठे हुए हैं मेरी टीम के अंदर। आपको सबका रिस्पेक्ट करना है। आपको एक चीज बोलता हूं, आप वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दो। ये तू जो वर्ड है ना तू, हम तू कुत्ते को बुलाते हैं। और जो व्यक्ति तू यूज करते हैं ना वो अपनी टीम को खो देते हैं। उनकी आदत होती है, वो बड़ों को भी बोल देते हैं तू यार ये कर ले, तू ये कर। हमको लगता है ये प्यार का वर्ड है, लेकिन साहब ये जो आप अपने परिवार के अंदर ही ये वर्ड यूज नहीं कर पा रहे हो तो बाहर के लोग कैसे सुन लेंगे तू? इसलिए हमेशा अपने शब्दों में आप का करें। सर आप ये करिए, सर आपको मैंने फोन किया था, हाँ तो ये कोशिश करिए। रिस्पेक्ट, दुनिया रिस्पेक्ट मांगती है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो अभी आप उस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हुए। ग्रेटिट्यूड। देखो साहब इस बिजनेस में आपको लाने वाला और इस बिजनेस में सिखाने वाला हमेशा आपके लिए सम्मानीय होना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, जुम्मे जुम्मे 2-4 दिन काम बना, जुम्मे जुम्मे 2-4 चेक बने और उसके प्रति ग्रेटिट्यूड ना करके अपने एटीट्यूड में आ जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे सीनियर लेवल के देखे, रेड क्लब तक के, जो डायमंड मरकरी से भी बदतमीजी से बात कर लेते हैं। सोच के देखो, जिसने तुमको ज्वाइन करवाया है, जिसने तुमको बोलना सिखाया, इस लेवल पे लेके आया है, चाहे कैसे भी लेके आया हो मेरे दोस्त, आपके मन में उनके प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। अगर जिस दिन आज कहते हैं ना बड़े बनो, लेकिन उनसे बड़े मत बनो जिन्होंने बड़ा बनना सिखाया है ना? तुम तो सिर्फ पत्थर हो, तुम्हारे शिल्पकार तो तुम्हारे माँ बाप है जिन्होंने तुम्हें को इस ढांचे में डाला है। सोच के देखो कि वो व्यक्ति अगर तुमको उस समय छोड़ देते जब तुम तुम्हारा निर्णय नहीं ले पाते, क्या खाना है क्या पीना है, सोचो तुम्हारी हालत क्या होती। इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। आज जो तुम बोल पा रहे हो, आज जो मैं बोल पा रहा हूं, वो मेरे अप्लायंस की वजह से बोल पा रहा हूं। आज जो मेरा लेवल है वो मेरी टीम की वजह से। तो मैं अपनी टीम के प्रति भी कृतज्ञ रहूं और अपने अपलाइन के प्रति भी कृतज्ञ रहूं। जिस कंपनी ने मुझे विदेश यात्रा कराई उस कंपनी के प्रति भी कृतज्ञ रहूं। कई लोग तो रोते रहते कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है, कंपनी ने ऐसा कर दिया। अरे साहब कभी तो अच्छा किया होगा। अपलाइन के प्रति रोते रहते हैं, वो अपलाइन साहब वो टाइम नहीं देता, वो ऐसा हो गया। अरे उसने देके तुमको यहां तक तो लेके आ गए, अब तो चल लो, हमेशा गोदी में चढ़े रहना है। ग्रेटिट्यूड की भावना। 3 कार्डिनल नियम। कभी इस बिजनेस के अंदर नया काम नहीं करना है। अपने अपलाइन से पूछो कैसे काम करो, वैसे फिर आएंगे पैसे। नया काम मत करो, अपने सफल और सक्सेसफुल अपलाइन से पूछो। गलत अपलाइन के पास चले गए तो भी बेड़ा गर्क कर देगा वो। मान लो आपने कभी रिटेल में काम नहीं किया और आप वो करना चाह रहे हो, आपको दिख रहा है पोटेंशियल, और किसी से पूछ लिया, बोले नहीं 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 नहीं, लो खत्म। अरे सक्सेसफुल जो ऑलरेडी कर रहा है उनसे मान जाओ। दूसरी चीज, इस बिजनेस में नशा पता मत करना। नशा पता, नशा पता सिर्फ खाने पीने का नहीं होता है। नशा पता खाने पीने का नहीं होता है। नशा पता होता है किसी के साथ गलत व्यवहार करने का भी, किसी को गलत नजर से देखने का भी, किसी के बारे में गलत बोलने का भी। ये जिस दिन किया तुमने, चाहे टीम के बंदों की करो, चाहे अपलाइन की करो, चाहे ब्रदर लाइन की, तुम अपनी ब्रदर लाइन की भी बुराई कर रहे हो अपनी टीम में, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। हर एक चीज के अंदर पॉजिटिविटी देखो और अपनी टीम में वही चीज लाओ जो चाहते हो। अपने घर में जो अच्छी चीज लाते हो वैसे अपनी टीम में अच्छी भावना, अच्छे विचार लाओ। लोगों की तारीफ करो, लोगों की सफलता की कहानियां सुनाओ। लोगों से ईर्ष्या करके अपनी टीम के अंदर डाल रहे हो, अपनी जड़ों में तेजाब डाल रहे हो सब। कई लोग हैं जिनको 1000 बार समझा दिया, अरे भाई उसके अंदर वो कहते हैं ना कि बेशक
बेशक तू मतलब मेरे अंदर हजार कमियां होगी, लेकिन एक तो कोई खूबी होगी ना। तो मेरी कमियों को लेके क्या करना चाहता है, ले ले। हाँ, ले ले मेरे कमियों को, मेरी एक खूबी पकड़ यार, उस खूबी को सकस। ये कार्डिनल नियम कहता है। लोग क्या होते हैं, बस कमियां, इस अप्लाई में ये कमी है, ये अप्लाई में को टाइम देता है। अरे सोच, जिस दिन इसने टाइम दिया उस दिन तेरी सेल निकलवाई होगी, उसके साथ काम कर ले तू। सोच, इसने जितना तेरे को सिल्वर लेवल पे लाया, तेरे में दम है तो अपने नीचे वाले को पकड़ के अपने लेवल पे लाके दिखा, और उसके बाद बोल सर देखो, आपने मुझे सिल्वर बनाया, मैंने अपने दम पे सिल्वर बनाया। बोलो। हमेशा रोता रहता है, सर वो काम नहीं करता, सर वो नहीं करता, वो नहीं करता है। ये खत्म हो जाएगा वो व्यक्ति। तो तीन कार्डिनल नियम है, ठीक है। और ये सफलता का चक्र है। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन हो जाए, उसका वाई क्लियर करो। चाहे आप करो, चाहे आपके साथी से करवाओ, लेकिन जिसके ज्वाइन हुआ है, जिसका प्रोस्पेक्ट है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अब वो ज्वाइन करवा के उस बंदर की तरह होता है कि वो बंदर की बंदरिया को भुट्टा बहुत पसंद आता है, भुट्टा। तो वो एक भुट्टे के खेत में घुस जाता है, फिर सोचता है इतने भुट्टे लगे हुए हैं, आज तो मैं अपनी बंदरिया को खुश कर दूंगा। तो वो भुट्टा तोड़ता है दो, उसके पास कोई बैग नहीं होता, तो वो अपने बगल में डालता है, दो दबाता है, फिर थोड़ा आगे चलता है, उसको दो भुट्टे और अच्छे लगते हैं, उनको तोड़ लेता है, फिर उनको भी बगल में दबाता है, फिर दो आगे चलता है, अरे ये भी अच्छे, ऐसे करके वो 100 150 भुट्टे तोड़ देता है। फिर अपने घर जाता है और अपनी बंदरिया को बोलता है, देख, आज मैं तेरे लिए इतने भुट्टे लाया हूं कि तू जिंदगी भर बैठी बैठी खा सकती है। बोले कहाँ है? तो बोले ये पकड़, दो हाथ में होते हैं, और बोले बाकी देख ये रहे। अब आप सोच के देखो कि बगल में कितने होंगे। बगल में सिर्फ दो ही, क्योंकि जब भी वो नया डालने के लिए खोलता था वो गिर जाते थे। सेम इस तरीके से होता है। आदमी ब्रोंज बनता है, 20 की टीम बनाता है, और लेवल आ जाता है ब्रोंज, और उसके बाद पीछे देखता है तो एक लीडर नहीं होता। दिशा ट्रेनिंग में वो अकेला जा रहा है, मॉर्निंग मीटिंग में वो अकेला बैठ रहा है। अरे भाई, वो जो ज्वाइन करा है उनका वाई तो क्लियर करो कि बिजनेस करना क्यों है। अगर एक ब्रोंज अपने 5 लोगों को भी पकड़ के रखे ना इस धंधे में, एफआईएम करके क्यों करना है, क्योंकि मेरा क्यों क्लियर है, इसलिए आप बैठे हुए हो। अगर मेरा खुद का अता पता नहीं होता तो शायद आपका भी अता पता नहीं होता है। अब आपका अता पता तो है, लेकिन आपकी टीम का अता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भरोसे बैठे हुए हो, ज्वाइन आपने करवा लिया, लेकिन अब क्या कर रहे हो, वो एफआईएम करेगा। खुद कर दो, कुछ नहीं होता है एफआईएम के अंदर जाके उसको ये बताना है कि देख, पैसा बहुत जरूरी है आज के समय में। आज के समय में अगर पैसा है तो ही हर कोई पूछेगा मेरा भाई कैसा है। पैसे कमाने के 4 तरीके हैं, नौकरी कर लो, दुकान खोल लो, बिजनेस कर लो, या इन्वेस्ट कर लो। तेरे पास इतना पैसा है नहीं कि तू दुकान खोल ले, इसलिए तू नौकरी कर रहा है। और तू जिंदगी भर नौकरी करेगा, लेकिन तेरी नौकरी तू तेरे बच्चों को नहीं दे सकता, तेरी बीवी को नहीं दे सकता। तो देख भाई, यहां से हम करेंगे बिजनेस। बिजनेस में क्या है, हम हमारी टीम बनाते हैं, ये करवानी है। टीम बनाने के लिए लिस्ट चाहिए होती है, लिस्ट बनवा दो। और लिस्ट पे काम कब करेगा, जब तेरे कुछ सपने होंगे, इस महीने तेरे को 10,000 रुपए कमाएंगे, तो 10,000 के लिए अपने को कम से कम भी 30 प्लान देने पड़ेंगे। 30 प्लान हो जाएंगे तो अपने 10 एक ज्वाइनिंग आ जाएगी, तो 10,000 रुपए के आसपास अपना चेक पड़ जाएगा। ये होती है एफआईएम। अब एफआईएम को भी इतना भारी ले लेते हैं लोग बाग, सर वो पीपीटी नहीं है मेरे पास में, सर वो नहीं है। अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ आपके अंदर है। इसलिए कह रहा हूं, एजुकेशन, एजुकेशन रखो। दूसरा क्या होता है, लिस्ट बनवाओ। सर वो लिस्ट नहीं बना रहा, कोई नहीं बनाता साहब, मैंने भी नहीं बनवाई थी, मैंने भी नहीं बनाई थी साहब। मेरा अपलाइन आया, मेरा अपलाइन ने आके मेरा फोन ऐसा फोन उठाया, और उस फोन के अंदर सीधा गया, कॉन्टेक्ट लिस्ट पे गया, कोई हॉट कोई कोल्ड कुछ नहीं। कॉन्टेक्ट पे गया और उसने देखे कि मैंने पिछले 10 दिन में, 15 दिन में कितने लोगों से ज्यादा बात करी है। उनका बोले ये कौन है, बोले ये, बोले नाम लिख, ये कौन है, बोले नाम, ये कौन है, बोले ये। मेरे पापा से बात थी तो पापा का नाम मेरी लिस्ट में पहला था, और मेरे पापा की ज्वाइनिंग पहली है मेरे नीचे। सोच के देखो, मेरी बहन की ज्वाइनिंग है इसके अंदर, मेरे दोस्तों की जिनसे मैं ज्यादा बात करता था, बोले देख, ये तो होगी तेरी जो 15 लोग जो सबसे ज्यादा बात करता था उनका नाम। अब इसके अंदर क्या करना है, कॉन्टेक्ट पे जा, और ABCD से लेकर जेड तक के जो भी नाम है, जिनको तू जानता है और जिनको जो तेरे को जानते हैं, उनका नाम लिख ले। कोई हॉट कोई कोल्ड कोई कुछ नहीं। अब लोग इसी में फंसे रहते, सर वो हॉट नहीं, सर वो कोल्ड हो रही है, सर कोल्ड नहीं, सर वो वार्म हो रही है। अरे भगवान, तू नाम तो लिखवा, और उसको सिखा कि इससे बात कैसे करते हैं। जो बेसिक गलतियां हैं वो नहीं बता के आते। अब ये ब्रोंज भी बता सकता है, और एक आदमी जो जिसके 4 5 की टीम बनी है ना, वो भी बता सकता है कि बात करते समय क्या बोलना है। ये नहीं बोलना कि भाई सेफ सॉप कंपनी है, ये नहीं बोलना भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, ये नहीं बोलना भाई प्रोडक्ट खरीदना है 10,000 का। अरे यार, आप सोच के देखो, अगर तुम्हारी बिटिया का ब्याह हो और तुम किसी को कार्ड देने जाओ, कार्ड, और वो
उसको ये बता के आओ कि देखो ये मेरी बेटी का ब्याह है, ये मेरी बेटी की फोटो है, ये मेरे दामाद की फोटो है, ठीक है, दामाद ये वाली शेरवानी पहनेगा, बेटी ये वाली भरी पहनेगी, और ये मेन्यू कार्ड है, देखो टिंडे की सब्जी बनेगी, काजू कतली। अब उस वो आदमी आएगा ब्याह में, वो कहेगा छोड़ ना यार, टिंडे की सब्जी बनाई साड़े के, और ये दूल्हा है काड़ा, इसको देखने जाऊंगा क्या? खत्म, इंटरेस्ट ही खत्म। सोच के देखो अपनी पर्सनल लाइफ में, आदि तो लुगाइयां, आदमी ब्याह में रात को 12 बजे भी ठंड में इसलिए रुक जाती है, कब बींद न देकर जाओ ना कियाण को आए। तो वो जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इस बिजनेस में इनविटेशन में बताना होता है। इनविटेशन बता दिया, उसके बाद में उसको थोड़ा सा काम करवाया, उसका चेक चुक बना दो, उसके 4-5 हजार रुपए कमवा दिए, और उसके बाद अब उसको बोलो कि देख भाई, कहते हैं सास भी कभी बहू थी, तू जब फ्रेशर था तो बहू थी, अब तू सास बन गई है, अब तेरे पास में 3-4 बहुएं आ गई है, इन बहुओं को तेरे को सास बनाना है, तो इनकी भी टीम बनानी पड़ेगी। इनके लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी लिस्ट बनवानी पड़ेगी, एफआईएम करना पड़ेगा, लिस्ट बनवानी पड़ेगी, चेक करवाने पड़ेंगे। तो उसके लिए तुझे प्लान देना सीखना है। अब उसको प्लान, जब भी चेक बन जाए, अब प्लान प्रैक्टिस कराओ। साहब ज्वाइन करवाना कोई बड़ी बात नहीं होता, ब्याह करना कोई बड़ी बात नहीं होता, निभाना उस रिश्ते को बड़ी बात होता है, निभाना। और निभाने के लिए क्या है, उस वो व्यक्ति चाहे या ना चाहे, आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर आपकी, मान लीजिए पर्सनल लाइफ में आपकी वाइफ अगर कुछ ऐसा है, वो एग्रेसिव है, गुस्से वाली है, अगर आदमी भी गुस्से वाला हो तो वो परिवार ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो आदमी इग्नोर करता है, उसको समझता है, बोले नहीं मेरे को साथ तो इसी के रहना है ना। तो इसी प्रकार इस बिजनेस में कई बार वो आपको टाइम नहीं देगा, तो रो मत उस पर, सर वो टाइम नहीं दे रहा है। अपने अंदर ऐसा कैरेक्टर लाओ कि वो टाइम दे, ऐसी बात करो कि वो बोले, उसको एग्जाम्पल दो, अपने ब्रदर लाइन के लोगों की तारीफ करके बताओ, एग्जाम्पल देके बताओ, उसके प्रोफाइल के व्यक्ति का वीडियो उसको दिखाओ कि देखो साहब, ये देखो आप ही के प्रोफाइल का व्यक्ति आज सफल हो गया। प्लान देने की प्रैक्टिस कराओ, और प्लान एक पन्ने पे दो, ऑफलाइन, कोई पीपीटी मत दो शुरुआत के अंदर। फिर फॉलोअप, फॉलोअप में 4-5 सवाल होते हैं, उस व्यक्ति के सामने बैठो और उसको बता दो कि सर 4-5 सवाल आएंगे। पहला आएगा कंपनी भाग गई तो, दूसरा आएगा पैसे नहीं, तीसरा आएगा सर ये पैसे देती कहां से, चौथा आएगा सर मैंने बहुत सारी करके देख ली, और पांचवा आएगा सोच के बताऊंगा। ये 5 सवालों के अलावा छठा सवाल आएगा ही नहीं साहब। और आता है तो सर ये जो बुक है इसका नाम है प्रगति सूत्र, इसको पढ़ लेना, इसमें 60 सवालों के जवाब दिए हुए हैं जो इस धरती पे नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। 60 सवाल से ऊपर नहीं आता। मैं तो ये कहता हूं 60 छोड़ो सर, 5 सवाल से ऊपर नहीं आएगा। वो यही कहेगा मेरे मामा के लड़के ने किया था, वो यही कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, वो यही कहेगा मैंने करके छोड़ दिया। बस इनके जवाब कैसे देने ये सीख जाओ यार। सोच के देखना, जब आपके किसी की शादी होती है तो आप पता कर लो अपने रिश्तेदारी के अंदर कितनों की तलाक हो रखी होगी, कितनों की बीवी भाग रखी होगी, कितनों की बीवी मर गई होगी। तो आप नहीं करोगे क्या शादी? आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग कराते हो, पता कर लेना अपने आसपास में कितने लोग हैं। तो सारी चीजें होती है दुनिया में, लेकिन वो आदमी आपको जवाब देता है और आप उसका जवाब नहीं दे पाते हो, तो आप असफल हो, वो उसने तो अपना काम कर दिया। फिर पैसा भी दे देता है कई बार, अब आईडी बनानी नहीं आती। अरे जिसको ज्वाइन करवा दिया उसके नीचे ज्वाइनिंग आ रही है तो उसके हाथ से आईडी बनाओ। 4 बार आईडी बना दी तो 5वीं बना लेगा, और आपका काम खत्म हो जाएगा, पेमेंट भी उससे। नहीं तो कहीं तो पेमेंट वो सर को कर देना। फिर वो रिपोर्ट भेज देता, सर आईडी लग गई। अब उसको फोन करते, सर आईडी तो नहीं लगी। अरे सर वो मैंने वो उनको पैसा दे दिया था और उनको वो आधार कार्ड वो भेज दिया था, उन्होंने बनाया नहीं। अरे भगवान, बिजनेस तुम्हारा है, तुम दूसरों के कंधे पे क्यों तलवार रख के बंदूक रख के चला रहे हो? और एफआईएम करना सीख जाओ। एफआईएम तो मैं कह रहा हूं ब्रोंज बनने से पहले पहले ही सीख जाओ साहब। जितना जल्दी अगर आप ये वीडियो चलाया था, बी इंडिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, एफआईएम करना सीख गए तो साहब आप काम करवा सकते हो। वो ज्वाइन सिर्फ आपके पास एक ज्वाइन आईडी नहीं है, वो आपका एक बड़ा लीडर है, वो बड़ा लीडर है आपका। तो आप उसको समझिए और उसके बाद सिस्टम से जोड़ दो। अब आपका रोल नहीं है, आपका रोल तो क्या था, छोटा मोटा चेक बनवा दिया और उसको सिखा दिया। अब सिस्टम से उसको बोलो कि देखो इस सिस्टम के साथ में तुम 4-5 साल जुड़े रह गए तो इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तुम देखो इस नौकरी के साथ में इतनी साल से जुड़े हुए, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं आ रहा, जीवन चल रहा है। तुम कुछ भी काम कर लो, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो रिजल्ट आएगा। जिम में साल में 2 महीने जाने से बॉडी नहीं बढ़ती है, लेकिन जो बॉडी बिल्डर उनसे पूछोगे क्या है, बोले कि हम जिम से सालों से जुड़े हुए हैं। किसी को अगर देखोगे वो बोलेगा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से सालों से जुड़ा हुआ हूं, तब जाके वो सफलता मिलती है। इसलिए उसको 8 स्टेप ट्रेनिंग, संडे वेन्यू या सेमिनार या फिर ग्रुप मीटिंग,
को ट्रेनिंग, एसपीएस, बीबीएस, डायमंडशिप, दिशा, इनके अंदर जाने के लिए उसको फोर्स करो। नहीं भी जाता है तो फोर्स करो कि अपना नुकसान मत कर मेरे भाई, देख बहुत अच्छी चीज है। लेकिन लोग कहते हैं सर वो जा ही नहीं रहा। अरे आपके अंदर ही तो ये गुण विकसित करना है कि वो जाए, वो जाए। और ये अगर आपने कर लिया, साइकिल को घुमाते रहे, तो कहते हैं कि अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। बस पहली तीन चीज, सफलता के लिए आपको चाहिए मोटिवेशन, सफलता के लिए चाहिए आपको एजुकेशन, सफलता के लिए आपको चाहिए रिलेशन बिल्डिंग। ये तो तीन काम सीखने हैं, और यह है एक्शन का परिपाठी। अगर आपको टीम बनानी है और बढ़ानी है और टिकानी है, तो ये साइकिल है, इसको चलाना पड़ेगा। तो ये दो ही चीज बोली मैंने, और इसको अब मैं क्लोज करता हूं। अब आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपको क्या नहीं आता है, आप मुझे बताइए। आप क्या सीखना चाहते हो? आता नहीं है गोली मारो उसको, लेकिन सीखना क्या चाहते हो मुझे बताओ, मैं सिखाऊंगा आपको, मदद मैं करूंगा आपकी। आज आपको गुरुवार है, ग्रुप मीटिंग करिए अपने। वीक में 3 बार, गुरुवार को हो गया, फिर शुक्रवार को मत करो, शनिवार को मत करो, इतवार को करो। इतवार को करो, कमिटमेंट ले लो, टास्क दे दो कि आपको इनको प्लान दिखाना है, आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, आपको ये जो लोग ज्वाइन हुए थे इनकी एफआईएम करनी है, ये करना है। ये आप सप्ताह में कोई भी लेवल का बंदा हो जिसके आजू बाजू में 4-5 लोग रहते हैं, 2 बार जरूर बैठिए, गुरुवार को और इतवार को ग्रुप मीटिंग करिए, और ये दो ही, ये साइकिल चलाना सिखाइए। ये वाली बोले ये साइकिल चला चला के एक दिन तेरे पास मोटरसाइकिल आ जाएगी, कार आ जाएगी, हवाई यात्रा आ जाएगी, घर विदेश सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ इस साइकिल को चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आपसे बात करते हैं और आपके जो भी ओपिनियन है वो लेते हैं।